नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए लॉकडाउन 5.0 को लागू किया है, जिसमें लोगों को छूट मिलने लगी है। ताजा मामला बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा क्षेत्र के भिलवल चौराहे पर स्थित आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में देखने को मिला है, जहां पर बैंक उपभोक्ताओं के द्वारा बैंक के बाहर सैकड़ों की संख्या में जमावड़ा लगाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को कोरोना वायरस का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। उपभोक्ताओं को ना तो बैंक प्रशासन ने सामाजिक दूरी बनाने को कहा और न ही बैंक पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करने को कहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लोनी कटरा पुलिस इन बैंक उपभोक्ताओं के आगे पूरी तरह से बेबस हो चुकी है या फिर लोनी कटरा पुलिस के द्वारा बैंक में एकत्रित हुए लोगों को हटाया नहीं जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सुधीर शर्मा, बाराबंकी। प्रदेश सरकार द्वारा जैसे ही बाजार खुलने की रियायत दी गई तो पहले ही दिन आगरा की तहसील एतमादपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव केस की सूचना पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजवीर सिंह के निर्देशानुसार एक रैपिड रिस्पांस टीम एतमादपुर कोठी मोहल्ला में भेजी गई, जहां टीम द्वारा पॉजिटिव घर के 22 सदस्यों की जांच की गई और घर के आसपास के 50 घरों की जांच की गई। साथ ही आगरा की टीम भी मौजूद रही। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। बुधवार को अमलखेड़ा क्षेत्र में गंगा दशहरा की धूम रही। साथ ही इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। अमलखेड़ा क्षेत्र के लोग वैश्विक महामारी व लॉकडाउन के चलते गंगा तटों पर नहीं जा सके। उन्होंने आगरा जलेसर रोड स्थित कंडराऊ रजवाहा में पुण्य की डुबकी लगाई और गंगा की पूजा कर दान किया। वहीं ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। वृंदावन गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर लोगों ने लॉकडाउन में पतंगबाजी का घर में रहकर आनंद लिया और पूरे शहर में पतंगबाजी की धूम रही। जहां देखो वहां आसमान में पतंग ही पतंग। हर कोई अपनी छत पर चरखी, डोर और पतंग लिए खड़ा था। चारों तरफ पतंगबाजी का हर्षोल्लास था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, जहां देखो वहां लोगों में एक जुनून था कि लॉकडाउन के चलते कोई काम धंधा तो है नहीं, क्यों ना इसी बहाने पतंगबाजी का आनंद लिया जाए। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर। मथुरा जनपद के सभी प्राइवेट स्कूलों में 3 माह की फीस व जनपद में 3 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मथुरा महानगर के होली गेट चौराहा पर प्रदर्शन किया गया। व जनपद में सभी स्कूलों की 3 माह की फीस व 3 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग सरकार से की गई। इस मौके पर महानगर विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश आनंद पापे जी, महानगर विकास समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रूपा लावनिया जी, भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी आदि मौजूद थे। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर। इटावा सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई में अब तक 85 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर विश्वविद्यालय द्वारा डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में कुल 12 मरीज कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं। इन सभी मरीजों का समुचित इलाज प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा पूरी तत्परता से किया जा रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस और कोविड के मरीजों पर लगातार रिसर्च भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं के परिणाम के लिए एक पायलट स्टडी किया जा रहा है, जिसमें कि राज निर्माण बूडी RNB, जो कि 12 आयुर्वेदिक संगठकों का प्यूरिफाइड सम्मिश्रण है, को कोविड-19 से प्रभावित मॉडरेट और सीवियर सिम्टम वाले मरीजों से साइंटिफिक रिसर्च के प्रोटोकॉलों का अनुपालन करते हुए आजमाया गया, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर राजकुमार ने इस महत्वपूर्ण रिसर्च के बारे में बताया कि शीघ्र ही इस महत्वपूर्ण रिसर्च को देश के सामने लाया जाएगा। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट।
सीतापुर शासन से नामित 5 सभासदों को नगर पालिका सीतापुर में नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा ने शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सभासदों में संजय मिश्रा, इंदु सिंह चौहान, शैलेश महेंद्र, लालता शाह, श्यामलाल कन्नौजिया हैं। जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने नामित सभासदों को माला पहनाकर बधाई देते हुए कहा कि यह सभासद नगर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल व अधिशासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे ने नगर पालिका में नामित सभासदों को बधाई देते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। इससे पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की प्रतिमा पर भी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। सीतापुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सैफई विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में तैनात स्टेनोग्राफर के कोरोना संक्रमित हो जाने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में दहशत फैली हुई है। रात के 3 बजे से डॉक्टर और कर्मचारी अपने अपने कोरोना टेस्ट करवाने के लिए घंटों लाइन में लगे हैं। बता दें कि स्टेनोग्राफर इटावा से बस द्वारा सैफई डेली अप डाउन करते हैं। 2 दिन पहले स्टेनोग्राफर को बुखार की शिकायत हुई, जिस पर उसको कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। टेस्ट की कल रात पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद विश्वविद्यालय के स्टाफ और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। इटावा से आज स्टेनोग्राफर को बुलवाकर उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। रात को 3 बजे एम्स डॉक्टर आदेश कुमार, प्रोफेसर वीसी डॉक्टर रमाकांत यादव, लवली जेम्स, डॉक्टर एसपी सिंह, रमाकांत रावत सहित नर्सिंग स्टाफ, क्लर्क अपने अपने कोरोना टेस्ट के लिए पहुंचे। अभी इस बात का पता नहीं चल सका है कि स्टेनोग्राफर के संपर्क में अभी कितने लोग बाहर के आए हैं। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।